जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और गजब होने वाली है। तो जल्दी से सभी अपने यार दोस्त और चाहने वालों को जोड़ लीजिए, फिर क्लास का फ़ायदा उठाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्लास होगी। और देखिए एक बात और, देखिए हमेशा मैं कुछ बातें आपको जैसा समझाता हूँ और फिर से समझा रहा हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर, जैसा पहली क्लास के नीचे कमेंट आ रखा है सर टफ क्वेश्चन, तो देखिए मैंने क्या बताया आपको, पहली दूसरी तीसरी धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेंगे। ठीक है, आज जैसे क्लास में आपको अच्छे क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, ये जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अब आजकल का बच्चा ना, वैसे यार आपकी गलती नहीं है, मैक्सिमम बच्चा आजकल का क्या हो गया है, उसको मतलब नहीं है। आजकल का बच्चा पता है कैसा, कि स्कूल में गया, टीचर ने कहा ए फॉर एप्पल, वो गया नहीं ए फॉर एप्पल नहीं, मुझे तो जेड फॉर जेबरा पूछना है। क्यों गलती से जेड फॉर जेबरा पूछ लिया? मेरे भैया पूछ तो ABCD पूछ सकता है, ABCDE नहीं, सीधा जेड फॉर जेबरा पे पहुँचना है। चलो वो सभी की दिक्कत नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं चीज़ों पर। तो आज बहुत ही बेहतरीन लाजवाब से क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और धीरे धीरे किसी बच्चे को अगर ऐसा लगता हो ना लेवल, तो शुरू से लेकर एंड तक की कोई भी मैंने सीरीज़ कराई है, चाहे आप परसेंटेज उठा लो, चाहे कोई भी, उसके अंदर बीच में जो भी टफ क्वेश्चंस हैं, बीच में सभी क्वेश्चंस आ चुके होंगे जो भी आज तक एग्जाम में आए होंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैं छुड़वाऊंगा नहीं, चाहे वो टफ हो चाहे आसान। देखो मैंने क्या कहा, आसान भी कराऊंगा और टफ भी कराऊंगा, बट कराऊंगा सारे। तुम कहोगे टफ ही टफ कराओ तो कोई फ़ायदा नहीं है, कल को आसान आ गया पेपर में कोई क्वेश्चन। ठीक है, और आप कहो कि सिर्फ टफ आसान ही आसान कराओ तो भी नहीं भाई, टफ आ गया तो ठीक है। तो मेरा तो फ़र्ज बनता है पूरा कराना। अब आप क्या पढ़ना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए क्वेश्चन पर आने से पहले एक छोटी सी चीज़, आज जो इसके बाद एक फ्री क्लास होती है, स्पेशल क्लास, वो आज नहीं है। अब रात में नहीं लिया करूँगा यार, बच्चा ना थक जाता है क्लास लेने के बाद, बच्चा कहता है सर रात में नहीं, तो दिन में ही कोई टाइम फिक्स करूँगा। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाकर राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इस टेलीग्राम के ग्रुप पर डाल दूंगा, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल पर। ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर कोई भी बच्चा कोर्स परचेज करना चाहता है अनअकैडमी पर, तो RD सर 10, थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, तो RD सर 10 इस कोड का यूज़ कर सकता है। RD कहाँ से? राहुल देसवाल मेरा नाम है, वहाँ से RD आ गया। RD शर्मा वगैरह भी नाम सुना हो तो RD सर 10 इस कोड का यूज़ कीजिए और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपके दिल में आता है कि फ्री क्लासेस कहाँ से मिलेंगी, तो फ्री क्लासेस जो ऐप पर चलती हैं, इस जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए जल्दी से, तो जल्दी से अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है बैच, तो ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही लाजवाब और मस्त बैच चल रहा है। आपको पढ़कर इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगर मुझे 1 साल दे दो, तो 1 साल के अंदर आप बहुत ही एक अलग लेवल पर पहुँच जाओगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, कोर्स को परचेज़ कीजिए। कोर्स परचेज़ करने के लिए राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, और ये कहाँ, मतलब सीधा अगर डायरेक्ट लिंक चाहिए कि भाई अगर कोर्स खरीदें तो कैसे खरीदें, बच्चों की टेंशन नहीं रहती है। जितने भी बच्चे रोज़ मेरे मैसेज आते हैं, इतने सारे बच्चों सर कोर्स पैसे परचेज़ करें, तो डायरेक्ट भाई मैंने आपको हर बार बताया, जो ये टेलीग्राम का लिंक है इसी में लिंक डाल रखा है। क्लिक करते ही सीधा डायरेक्ट इस तरह से सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाए। सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, RD सर 10 पूछेगा, कोड पूछेगा मतलब, तो कोड ये डाल देना, मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा वो मिल जाएगा। क्वेश्चन लगाइए सर, पहला मत दूसरा लगाइए, चलो पहला लगाओ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, देखो ऑप्शन हटा देना, थोड़ा बड़ा कर दो, साफ दिखना चाहिए। देखिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आज थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो, थोड़ा क्या मतलब, जो भी टाइम एंड वर्क के सबसे अलग लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सर मैं कह रहा हूँ ऑप्शन हटा के थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है, देखो यार क्वेश्चन को समझने से पहले, इससे पहले चलो पहला क्वेश्चन के बाद पहले दूसरा करते हैं। दूसरा लगाओ यार, वो थोड़ी जल्दी समझ आएगा, क्योंकि ये पहली बार देख रहे होंगे शायद। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपने बहुत बार पहले भी देखा होगा। तो दूसरे क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ क्या कह रहा है। देखिए एक व्यक्ति है जिसके 3 बेटे हैं, तीनों के बारे में बताया गया है अलग अलग कि ए इतने समय में काम कर सकता है, कोई काम जो भी करता होगा ए जितने समय में कर सकता है। ए का बता रखा है कि ए कर सकता है 24 दिन में,
वहीं अगर बी की बात की जाए तो जो उसका दूसरा बेटा है वो कर सकता है 36 दिन में, और सी की अगर बात की जाए जो तीसरा बेटा है उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बताया। हाँ, इनके जो पिताजी हैं, 3 जो बेटे हैं, इनके जो पिताजी हैं उनके बारे में बताया गया कि वो अकेले 3/11 डेज में किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट वहाँ तक पहुँचने से पहले अभी हम इसी का यूज़ करते हैं जो हमें दे रखा है। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या 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 रखा है देखते हैं। कह रहा है कि भाई 3 बेटे हैं, उसमें से एक को मैंने ए मान लिया, दूसरे को बी और तीसरे को सी। पहले वाला बेटा है किसी काम को 24 दिन में ख़त्म कर सकता है, और उसी काम को दूसरे वाला बेटा 36 दिन में ख़त्म कर सकता है। और अगर इसके और जो तीसरे वाला है उनके पिताजी की बात की जाए तो वो अकेले जितना काम ये और ये एक मतलब 36 और 24 दिन में करते हैं, उसे 3/11 दिन में कर सकते हैं। इतनी सी बात आप सभी के दिमाग में आ चुकी होगी। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ना, बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न क्या होती है, वो जब ये ऐसे वाली फ्रैक्शन देखते हैं, जैसा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3/11, जब वो इस तरह की फ्रैक्शन को देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या किया जाए, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चंस के अंदर जब हमें काम नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, हम जो ये तीनों नंबर दे रखे होते हैं इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, और जो एलसीएम आता है उसी को हम टोटल वर्क, पूरा कार्य मान लेते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं भाई। पर यहाँ पर अगर 3/11 जब तक लिखा रहेगा आप एलसीएम नहीं ले पाओगे, तो आप इसे सॉल्व करके क्या लिखोगे, 11×3 = 33 + 3 36/11 36/11, यानी कि आप इसकी जगह यहाँ पर क्या लिख दोगे 36/11। और आपको मैंने अगर ध्यान हो पिछली क्लासेस के बारे में, अगर मैंने यही चीज़ पहले ही बता रखी है और नहीं ध्यान तो फिर से बता देता हूँ कि जब भी इस तरह के नंबर का एलसीएम लिया जाए, देखो ये तो नॉर्मल नंबर है, ये भी नॉर्मल, ये फ्रैक्शन वाला है, तो भूल जाओ कि नीचे 11 लिखा है, अपने दिमाग से निकाल दो, सोचो 11 है ही नहीं यहाँ पर, तो 24, 36 और 36 इन तीनों का एलसीएम लो, यानी एक ऐसा नंबर जो तीनों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो हमने एलसीएम लिया, कितना हो गया 72। तो मैंने मान लिया कि अगर टोटल 72 काम है, 72 काम है, अगर किसी 72 काम को ए 24 दिन में ख़त्म करता है, तो 72 को जब 24 दिन में बांटेंगे तो 24 थी 72, तो यहाँ से हमें पता लगा ए एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। अब मैंने बी से पूछा, भाई बी तू कितने दिन में करता है? बी ने कहा जी 36 दिन में 72 कर दूंगा, यानी कि अगर 72 को 36 दिनों में बांटा जाए तो डेली का निकल कर काम आया बी का 2। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ये 2 आया कैसे है और ये 3 कैसे आया? तो नॉर्मल सी बात है भाई, 72 को अगर कोई व्यक्ति 24 दिन में ख़त्म करना चाहता है तो 24 दिन में 72 बांट लिया, तो हर रोज़ 3-3 काम हमारे सामने आएगी। हर रोज़ ए 3-3 काम जब करेगा तो 24 दिन में 72 काम कर पाएगा। तो इसी तरह से अगर मैं ये जानना चाहूँ कि जो इनके पिताजी हैं वो डेली कितना काम करते हैं, तो आपको नॉर्मल क्या करना है, इस 72 को कितने दिनों में बांटना है 36/11, और ऐसा करने से क्या होगा, ये जो 11 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमने इसे ऊपर ले गए और यहाँ पर आ जाएगा 36 से 36 से 72 72 2 पर जाएगा, और 2 × 11 कितना आ जाएगा 22। तो यहाँ से मुझे ये पता चला जो इनके पिताजी हैं वो एक दिन में 22 काम कर रहे हैं। इतनी सी बात में मुझे नहीं लगता किसी को भी डाउट होगा, नॉर्मल सी चीज़ थी, बट आराम से इसलिए बताया कि अगर आगे इस तरह का क्वेश्चन कराऊंगा तो ये वाली दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आगे वाली लाइनें पढ़ो, आगे वाली लाइनों में क्या लिखा हुआ है, और जितने समय में उनके 3 बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से 2 गुना काम करता है, यानी कि उनके पिताजी की जो कार्य क्षमता है ना, इन तीनों से 2 गुना, यानी कि जितना भी ये तीनों मिलकर काम करेंगे, ए + बी + सी जितना भी काम करेंगे, इनके जो पिताजी है ना ये इन तीनों से 2 गुना, यानी कि इनके पिताजी का जो काम है वो इन तीनों से डबल है। यानी कि यहाँ से साफ साफ दिख रहा है इन तीनों का काम कितना रहा होगा 11। भाई 11 का डबल ही तो 22 होता है। अगर इनके पिताजी 22 काम करते हैं, ये 22 किसका डबल होता है 11 का, यानी कि ए + बी + सी तीनों मिलकर टोटल 11 काम करते होंगे। बट इस 11 में से ए करता है 3
बी करता है 2, तो 3 और 2 5, अभी भी 6 बचा हुआ है, 6 कौन करता हुआ सी। और यही हमें जानना था कि सी की कार्य क्षमता क्या है, कि सी की रफ्तार क्या है कार्य करने की। अगर सी एक दिन में 6 काम करता है तो 2 दिन में कितना करेगा, 12। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में सिंपल ये पूछा गया है कि अगर इस टोटल काम को, टोटल है कितना 72, अगर इसे बी मतलब सॉरी सी ही कर रहे अकेला, अगर इस काम को सी अकेला करना चाहे तो कितने दिन में कर पाएगा। तो 72 काम को सी यानी कि 6 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा, 12 दिन। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। वॉइस मिसमैच है क्या, देखना मेरे भाई, रिफ्रेश कर लो, वॉइस एकदम सही आ रही है। हाँ भाई एक बार कमेंट करके बताओ, वॉइस में तो मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है। अब मैं चाहूँगा जितने भी प्यारे प्यारे सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, वो पहला क्वेश्चन का आंसर अपने आप देंगे, ठीक है। मतलब मैं भी कराऊंगा, कोशिश करो, इसको पढ़ो और इसका आंसर दीजिए। इसी तरह से होगा, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू अलग अलग है। तो जल्दी से बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो सभी बच्चे जल्दी से देखेंगे और एक बार कमेंट करके बताइए वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है। हाँ भाई वॉइस में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लव यू मेरे भाई, लव यू सभी को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, चाहे क्वेश्चन मुश्किल हो चाहे क्वेश्चन आसान, इसकी गारंटी है दिमाग में एकदम ठक करके बैठ जाएगा। एक बार करा दूंगा, उसके बाद कभी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा चीज़ों को समझने की। हाँ डेली रिवीजन तो करनी पड़ेगी, यूँ नहीं कि आप सोचो कि बस अब तो हमें ब्रह्मास्त्र मिल गया, अब इसे चलाना भी तो सीखना पड़ेगा। जिस दिन आपको यूज़ करना, जिस दिन लगे कि आज यूज़ करना है, उस दिन यूज़ नहीं कर पाए तो दिक्कत बन जाएगी ना। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। अभी तक कर दिया होगा सबने, किस किस का आ गया दिखाइए। सर जी आत्मा शांति के लिए, मेरे भैया आत्मा की शांति स्टूडेंट के जीवन में तभी मिलेगी जब जॉब मिलेगी। और या फिर अगर डेली आत्मा को शांति देनी है तो हर पल एक ही चीज़ के बारे में सोचो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सब कुछ त्याग दो, मोह माया। अगर नहीं तो अगर आप ये सोचते हो कि स्टूडेंट जीवन भी जीना है और साथ में कुछ मस्ती भी होते रहे, तो आत्मा क्या तुम भी सभी शांत नहीं रह पाओगे। तो सब कुछ छोड़ दो, जो सब कुछ मोह माया है, ठीक है। बस एक ही लक्ष्य है, पढ़ाई, कि हाँ जब तक वो जॉब नहीं मिल जाएगी तब तक पढ़ते रहो, और जब तक पढ़ते रहोगे आत्मा को शांति मिली रहेगी। अगर आपका लक्ष्य क्या है, जॉब। देखिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और तो इस जीवन में पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, शांत रहना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। कह रहा है एक आदमी के 3 बेटे हैं। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा वही क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज है। उसका पहला दूसरा यानी ए और बी, 2 बच्चे हमने ले लिए ए और बी। जो पहले वाला बेटा है वो किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर देता है, और दूसरे वाला बेटा उसी काम को कितने दिन में कर देता है, 15 दिन में। तीसरे वाले बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया गया, उसी के बारे में आगे जाकर हमें पता लगाना है, जो पता लगाना है। पर हाँ ये बताया गया है जिस व्यक्ति के 3 बेटे हैं वो अकेला उसी काम को 2 4/13 डेज में कर सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस वैल्यू के साथ आगे बढ़ना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, तो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 4/13 को हम जब सोल्व करें, 13 दूनी 26, 26 + 4 30/13। तो इसको मैंने यहाँ से हटाकर क्या लिख दिया, 30/13, 30/13। ठीक है, अब जब हम आगे आते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें टोटल वर्क। अच्छा टोटल कार्य क्या होता है, हम हमेशा क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो इन तीनों से कट जाए। अब आपके दिमाग में क्या चलेगा कि यहाँ तो 13 लिखा है, तो अभी अभी पीछे मैंने क्या बताया है, इस 13 को भूल जाइए कि ये 13 लिखा हुआ है, सिर्फ ऊपर वालों का एलसीएम ले लो। तो भाई ऊपर वालों का एलसीएम तो हमें पता है क्या आएगा, 60। तो मैंने मान लिया टोटल काम 60 है। पहले वाले बेटे से कहा हाँ भाई 12 दिन में 60 काम करना है तुझे, मतलब 12 दिन में, सॉरी हाँ भाई तू 12 दिन में 60 काम खत्म कर देता है। ये पहले वाले बेटे ने कहा कि मैं 60 काम 12 दिन में निपटा देता हूँ, यानी वो डेली कितना करता हुआ। तो 60 को जब 12 दिन में बांटा तो डेली यहाँ से हमें पता चला कि वो जो है डेली 5 काम कर सकता है। वही इस 60 को जब 15 दिनों में बांटेंगे तो यहाँ से पता चलेगा जो बी है डेली 4 काम कर रहा होगा। और अगर मैं जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा था, मैं ये जानना चाहूँ कि अगर इस 60 काम को 30/13 दिन में बांटा जाए तो बांट लेते हैं। क्यों बांट रहे हैं, हम एक दिन का काम निकाल रहे हैं। अगर इनके पिताजी 60 काम 30/13 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, ये 13 ऊपर आ जाएगा
30 से ये 2 पर और 13 दूनी 26। तो यहाँ से मुझे पता चला कि इनके पिताजी अकेले एक दिन में 26 काम कर रहे हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था वही बात यहाँ पर कही गई है कि जो इनके पिताजी हैं ना, जितना भी काम करते हैं वो डबल है। तो 26 किसका डबल है? 13 का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो इनके पिताजी जो काम करते हैं वो काम इनके जो तीनों बेटे करते हैं, इन तीनों बेटों से ये काम डबल है। तो 26 किसका डबल होता है? 13 का। तो यहाँ से हमें इतनी सी बात पता लग चुकी है कि इस व्यक्ति के तीनों बेटे टोटल 13 काम कर रहे हैं। पर इस 13 में से अगर मैं पहले वाले बेटे एक ही बात करता हूँ तो वो कितना काम करता है? 5। अगर मैं दूसरे वाले बेटे की बात करता हूँ तो वो करता है 4। यानी इसने 5 करा, इसने 4, 5 4 9, 9 काम खत्म हो चुका है। बचा कितना? 13 होने में अभी भी 4, यानी 4 काम कौन कर रहा होगा? सी। अगर तीसरा बेटा 4 काम करता है और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि वो अकेला इस पूरे कार्य को, पूरा काम है कितना? 60, इस पूरे 60 काम को कितने समय में समाप्त कर सकता है? तो 4 की रफ्तार से 60 काम को कितने दिन में निपटा देगा? 15 दिन। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। मेरे भाई इतना अच्छा समझ आ रहा है, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाओ। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे लिए डिजिटली बोर्ड लगवाता हूँ, रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ फिल्म से चला दिया करूँगा रोज, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन पर आओ। हाँ भाई, तीसरा क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा? तीसरे क्वेश्चन के ऑप्शन हटा देना, गलत हैं। हाँ भाई, तीसरे क्वेश्चन पर आइए, क्या कह रहा है? तो जल्दी से बताइए तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। हाँ भाई, तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ भाई, इंग्लिश में कहा था तीनों मिलकर, ठीक है, बट तीसरे बेटे का बताना था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ, कोई कमी तो नहीं है ना क्वेश्चन तो। हाँ, तीसरा एकदम सही है, सारी चीज़ें देख लें, करो, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कीजिए भाई, जल्दी से सही बच्चे। नहीं, बोर्ड तो मैं तुम्हारे लिए लगवाऊंगा अब डिजिटल, मैंने बोल दिया वैसे, क्योंकि अब शायद डिजिटल बोर्ड का भी देख लेंगे क्या मज़ा है। नहीं, क्या उसमें एक अलग कुछ, वैसे तो देखो शायद उसका कुछ फ़ायदा होगा, शायद इधर से उधर क्वेश्चन वगैरह बदलना, नहीं तो उसको भी लगवा लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, 2 आदमी हैं, उनके बारे में बताया गया है कि किसी दीवार को जब बनाते हैं तो दोनों व्यक्तियों के बारे में अलग अलग बता रखा है कि पहले वाले व्यक्ति को मैंने ए बोल दिया, जो पहले वाला व्यक्ति है वो किसी दीवार को 12 घंटे यानी 12 करो 15 लिख 15 रहा हूँ, 15 लिखा है, 15 घंटों में ये किसी दीवार को बना सकता है। मैंने कहा दूसरे वाले व्यक्ति से बात की तो दूसरे वाले व्यक्ति के बारे में मुझे पता चला कि दूसरे वाला व्यक्ति उसी दीवार को 20 घंटों में बना सकता है। अच्छा, दीवार के बारे में पता कैसे लगाया जाएगा कि जिस दीवार को ये बना रहे हैं उस दीवार जो काम है, हमें तो यहाँ पे एलसीएम चाहिए, मतलब काम, ये जो काम करेंगे वो काम कितना है। तो हम काम के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन कितनी ईंटें लगा रहा है। यानी कि भाई किसी ने 20 ईंटों की दीवार बनाई तो उसने उतनी देर में 40 ईंटों की बना दी। तो जो जितनी ज़्यादा ईंटें लगा देता है वही उसका कार्य करने की क्षमता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों का एलसीएम लिया, क्या आ गया 60। मैंने मान लिया कि टोटल अगर 60 ईंटों की दीवार है, एक्चुअल में जो काम है वो हमने क्या रख दिया कि जो व्यक्ति 60 ईंटें लगा देगा वही उसका काम खत्म। तो ईंट मतलब जो दीवार थी वो हमने मान ली 60 ईंटों की है। अगर कोई व्यक्ति 15 घंटे में 60 ईंटों की दीवार लगा रहा है, इसका मतलब क्या है, हर घंटे वो 4 ईंट लगाता होगा। भाई 60 को 15 से डिवाइड करके देख लो, 15 घंटों में बांट के देख लो, तो हर घंटे 4 ईंटें पहले वाला व्यक्ति लगाएगा। और दूसरे वाले व्यक्ति को देखा तो भाई 20 से 60, हर घंटे ये 3 ईंटें लगाएगा। अब हुआ क्या, हमें लगा यार कि ठेकेदारी पे दो, काम निपटाओ, इन दोनों से कह देते हैं कि भाई तुम दोनों मिलकर काम करोगे अब और तेजी से निपटाओ काम को। तो हम तो इसलिए खुश हुए कि 4 और 3 7, एक दिन में 7 काम करेंगे, पर दोनों के दोनों भाई साहब पत्ते खेलने लग गए। नहीं, बीड़ी वाड़ी का शौक था दोनों को। तो इन द एंड जब हमने देखा तो इन्होंने जो ये 60 ईंटें लगाई दोनों ने मिलकर, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कितने घंटों में लगाई हैं, 12 घंटों में।
अगर मैं 12 से 60 को डिवाइड करता हूँ तो मुझे पता लगेगा कि हर घंटे इन्होंने 5 ईंटें लगाई। तो अगर साफ तौर पर देखा जाए तो ये दोनों मिलकर, जो हमने सोचा था 4 और 3, 7 ईंटें लगाएंगे, पर ये खिलाड़ी निकले, इन्होंने मजे लिए भाई, दोनों ने बैठ के गपशप लगाई होगी, भाई साहब फलाने ने ये कर दिया, ढिकाने ने ये कर दिया, और जहाँ इनकी रफ्तार 7 की थी हर घंटे की, वहाँ सिर्फ ये 5 ईंटें लगा पाए। तो क्वेश्चन के हिसाब से, पहले इनके हिसाब से देखा जाए तो ये हर घंटे 2 ईंट कम लगा रहे हैं, पर क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया है कि ये हर घंटे में 2 ईंट कम नहीं लगाते। कितनी ईंटें कम लगाते हैं? 280। यानी कि इस 2 से कितना, 140 गुना ज़्यादा जो एक्चुअल में कम लगाई जा रही हैं वो ईंटें इस 2 से 140 गुना ज़्यादा हैं। तो इसी तरह से जो टोटल ईंटों की जो दीवार थी ना, वो भी टोटल 60 ईंटों की ना होकर इससे 140 गुना ज़्यादा, 14 6 84, 84 ईंटों की रही होगी, यानी 8400, 8400। ये हमारा क्या हो गया आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भी जल्दी से। सर चाहने वालों का आंसर रॉन्ग। अच्छा, कौन कौन है चाहने वाले? अच्छा, आगे अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चौथा क्वेश्चन इसी तरह का है और मैं चाहूँगा इसका ऑप्शन सही है, इसके रहने दो ऑप्शन, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या कहना चाहता है। हाँ भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। चौथे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जल्दी से कि क्या कहना चाहता है, और सभी का बिल्कुल सही आना चाहिए, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आए हूँ, ये समझ लो, ये आपको डबल मतलब एक अलग ही चीज़ बना देंगे औरों से, ठीक है। तो जल्दी से देखिए क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, जल्दी से। नवीन कुमार, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। देखिए चौथे क्वेश्चन पर आए, थोड़ा सा जल्दी करा देता हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन कराया है। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से वही 2 आदमी थे, तो मैंने भाई दोनों आदमियों में से एक को ए मान लिया, दूसरे को बी माना। पहले वाले से पूछा कि भाई साहब ये जो दीवार जो बना रहे हो इसे कितने घंटों में बना दोगे, तो इसने कहा भाई साहब 3 घंटों में निपटा देंगे। दूसरे से पूछा, इसने कहा जी 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। दीवार के बारे में पता लगाना कि भाई एक्चुअल में ये जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि कितनी ईंटें लगा रहे हैं, मतलब हमने कह दिया ये दीवार में जैसे 100 ईंटों की दीवार है तो बनाओ। तो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया 12। तो मैंने मान लिया कि जो दीवार है वो 12 ईंटों की है, कि जो इनका काम है वो क्या है कि कौन कितनी ईंटें जल्दी लगा देगा, ठीक है। अगर 12 ईंटें ये 3 घंटों में लगाता है तो इस कंडीशन में इसे हर घंटे 4 ईंटें लगानी पड़ रही होंगी, और अगर ये 4 घंटे में 12 ईंटें लगाता है तो इस कंडीशन में इसे हर घंटे में 3 ईंटें लगानी पड़ रही होंगी। अब हमें लगा यार ये तो खिलाड़ी हैं दोनों, 4 और 3, 1 घंटे में 7 ईंटें लगा सकते हैं, इनको लगा दो काम पर, ये तो निपटा देंगे बहुत जल्दी। तो मैंने कहा हाँ भाई कल से आ जाना, दोनों के दोनों 4 और 3 7 काम इस रफ्तार से काम करते हुए निपटा देना जल्दी से। पर जब दोनों मटर गश्ती में लग गए और इन्होंने जो ये 12 ईंटें हैं दोनों ने मिलकर कितने घंटे में लगाई, 3 घंटे, यानी हर घंटे इन्होंने 4 ईंटें लगाई जब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। पर जबकि एक्चुअल में ये दोनों मिलकर 4 और 3 7 ईंटें लगा सकते थे, जो इनकी एक्चुअल क्षमता है, बट इन्होंने कितनी लगाई, सिर्फ 4, यानी जितनी लगा सकते थे उससे कितनी कम, 3। पर क्वेश्चन कह रहा है 3 कम नहीं लगाई, कितनी कम लगाई है, 27, यानी कि एक्चुअल वैल्यू 3 से कितने गुना आता है, 9। तो इसी तरह से जो टोटल जो दीवार है वो भी 12 ईंटों की ना होकर उससे 9 गुना ज़्यादा 108 ईंटों की है, ठीक है। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, 108 बिल्कुल गजब, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, 5th क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं क्या कहना चाहता है। सर थोड़ी देर के लिए ऑप्शन हटा के क्वेश्चन बड़ा कर देना। तो 5th क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से, क्या कहना चाहता है हमारा 5th क्वेश्चन, और जल्दी से बताइए क्या कह रहा है आंखों का काजल। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 5th क्वेश्चन। सर इंक देख लीजिए एक बार हो जाए तो, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन को देख रहे हैं हम, वो दूसरा मार्क कर रहे हैं, अच्छा नहीं अभी एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा ऐसे। और देखिए इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है 2 एक जैसी ऊंचाई वाली मोमबत्तियां हैं। अब हुआ क्या, हमने देखा कि एक जो पहली वाली है उसकी रफ्तार है 4 घंटे में जल जाती है, और दूसरी वाली कितने घंटे में जल जाती है, 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, ठीक है। अच्छा कितनी लंबी होगी हमें नहीं पता ना, पूरे क्वेश्चन में ये तो नहीं बता रखा कि जो मोमबत्ती है उसकी लंबाई कितनी है, नहीं पता।
तो आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? तो आपके दिमाग में वही बात आ रही होगी, सर इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये 12 आ गया। मैंने इसे 12 किलोमीटर की तरह लेके चलता हूँ, इससे आप ना चीज़ों को समझ पाओगे। वैसे किलोमीटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इससे आप समझ पाओगे। मैंने मान लिया टोटल 12 किलोमीटर की लंबाई की 2 मोमबत्ती हैं, कोई दिक्कत नहीं है कितनी लंबी हो, हमें तो क्वेश्चन को आसानी से समझना है ना। तो मैंने मान लिया 12 किलोमीटर की 2 मोमबत्ती हैं। अब एक बात बताइए, अगर 12 किलोमीटर की मोमबत्ती 4 घंटे में पूरी तरह जल जाती है तो 4 तिये 12, यानी हर घंटे वो मोमबत्ती कितना जलती होगी? 3। तो मैं कह सकता हूँ ये मोमबत्ती का 3 किलोमीटर हिस्सा हर 1 घंटे में जल जाता है। इतनी सी बात समझ आ गई भाई। 12 किलोमीटर अगर 4 घंटे में जलती है तो हर घंटे कितनी जलती होगी? 3 किलोमीटर। यानी यहाँ से हमें पता चला कि पहली वाली मोमबत्ती की रफ्तार है कि वो हर घंटे 3 किलोमीटर जल सकती है। यहाँ से ये स्पीड आ गई, यही तो उसकी कार्य क्षमता है। दूसरी वाली मोमबत्ती को देखा गया तो यहाँ से पता चला कि अगर 6 घंटे में 12 किलोमीटर की मोमबत्ती जल जाती है तो इस कंडीशन में उसका हर घंटे में 2 किलोमीटर हिस्सा जल रहा होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर ये मोमबत्ती 3 की रफ्तार से जलते 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 अगर 4 घंटे जल जाए तो पूरी जल जाएगी। इसी तरह से ये वाली मोमबत्ती भी 2 किलोमीटर की रफ्तार से 1 घंटे में 2, 2 घंटे में 4 जलते जलते अगर 6 घंटे तक जल जाए तो पूरी तरह से जल जाएगी। पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये दोनों किसी एक सेम टाइम तक जली। उस सेम टाइम को मैंने क्या दे दिया? एक्स नाम दे दिया। जो टाइम था जिस समय तक ये दोनों जली उस टाइम को मैंने एक्स कह दिया। तो हुआ क्या होगा कि भाई 1 घंटे में 3 किलोमीटर मैंने मान लिया कि एक्स घंटे तक लगातार जली। 1 घंटे में 3 तो एक्स घंटे में, अच्छा एक चीज़ छोड़ो इसको और आओ, किसी बच्चे दिमाग कन्फ्यूजन हो उसके लिए बता रहा हूँ। अगर कोई मोमबत्ती 1 घंटे में 3 किलोमीटर जलती है तो 2 घंटे में कितनी जलेगी? 2 की मल्टीप्लाई। 3 घंटे में कितनी जलेगी? 3 की मल्टीप्लाई। इसी तरह से तो होता है। तो इसी तरह से अगर 3 की रफ्तार से वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर, 2 घंटे में 2 की मल्टीप्लाई, 3 घंटे में 3 की मल्टीप्लाई, तो एक्स घंटे में कितनी जल जाएगी? 3 मल्टीप्लाई एक्स। तो जितनी भी जली इस रफ्तार से जलते जलते वो जल गई, पर वो टोटल तो नहीं जली, यानी 12 किलोमीटर में से इतना हिस्सा जल चुका है। इसी तरह से दूसरी वाली मोमबत्ती का भी 12 किलोमीटर में से 2 की रफ्तार से एक्स घंटे तक ये भी जली। बट जब ये दोनों जल चुकी थी तो इनके बीच का जो रेशो क्वेश्चन में दिया गया है वो कितना दिया गया है? 2:3। सॉल्व कर दीजिए। 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई, 12 3 36, 3 3 9 माइनस 9x इक्वल्स टू इधर की मल्टीप्लाई 12 2 24 माइनस 2 2 4x। ठीक है, अब आगे आए तो 24 36 में से माइनस हुआ 12, माइनस 9 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा, प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, इसमें से आ जाएगा 5x। यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ से x की वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी? नहीं दिख रहा ना? हाँ ठीक है, s की वैल्यू 12/5 और आपसे यही पूछा गया है कि x की वैल्यू बताइए। तो x क्या आ गया? यानी जो टाइम था वो आ गया 12/5, ए ऑप्शन। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से, अभी भी किसी को दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पर आओ। 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ नहीं 6 है ना? 6th क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई 6th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आ गया समझ? बहुत बढ़िया सब बात, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। तो 12/5 हमारा क्या हो चुका है आंसर? ये 12/5 लिखा, देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, यहाँ लिख देता हूँ s की वैल्यू 12/5। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो मार्कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। 6th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है इसमें, क्योंकि कभी भी मतलब ये ना क्वेश्चन ऐसा है कि अक्सर बच्चों के दिमाग से निकल जाता है, बट आज हम इसे बहुत प्यारे तरीके से समझेंगे और उसके बाद ये कभी आपके दिमाग से बाहर निकलेगा ही नहीं। देखिए क्वेश्चन में सिंपल वे में बताया गया है a+b और b+c,
ये दो ग्रुप हैं अलग अलग। अब अगर पहले वाले ग्रुप की बात करते हैं ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं, यानी ये जो ग्रुप है किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकता है, इसकी इतनी रफ्तार है। और उसी काम को अगर बी प्लस सी ये वाला ग्रुप करना चाहे तो कितने दिन में ख़त्म कर देगा? 16 दिन में। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, इन दोनों का सबसे पहले एक बात बताओ, टोटल काम पूरे क्वेश्चन में कहीं पर दे रखा है कि जो टोटल काम हमें करना है वो कितना है? नहीं पता, ना आपको ना मुझे, ना इस क्वेश्चन में दे रखा। तो क्या x माने या y? तो जैसा हमेशा करते आते हैं, हमने क्या करा, इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लिया और एलसीएम कितना निकला? 48। तो मैंने मान लिया टोटल काम है 48 48। अगर कोई व्यक्ति 12 दिन में 48 काम ख़त्म करना चाहे तो डेली उसे कितना काम करना पड़ेगा? 4। यहाँ से मुझे पता चला ए प्लस बी का जो ग्रुप है वो एक दिन में 4 काम करता है। वहीं बी प्लस सी अगर 16 दिन में 48 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 3। ये आ गया पर डे का काम। इतनी सी बात में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब बच्चा ना सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है जो आगे वाली लाइनें लिखी हैं। यहाँ तक तो बच्चे भाई डेली पढ़ रहा है ये चीज़ें, तो आगे क्या लिखा हुआ है? इस पूरे 48 काम को करने के लिए ए ने कितने दिन काम करा है? तो ए ने करा है 5 दिन, बी ने क्या कितने दिन करा है? बी ने करा है 7 दिन, और सी ने कितने दिन करा है? सी ने करा है 13 दिन। अब बच्चा बताए कहाँ कंफ्यूज होता है? बच्चा कहता है सर सी ने तो बचा हुआ काम 13 दिन में करा है। मेरे भाई एक बात बताओ, सी ने चाहे बचा हुआ करा हो बट काम तो उतना ही था जितना वो 13 दिन में कर सकता है। अगर काम इतना होता कि 14 दिन में हो पाता तो 14 दिन लिखते। तो भाई सी अगर पहले 13 दिन भी काम करता ना, ए नहीं आता पहले, ए पहले आया था सी, तो जो लास्ट में 13 दिन में जितना इसने काम करा है ना, शुरू में भी 13 दिन में वो उतना ही काम करता। इतनी बात समझ आ रही है? ये कोई मैटर नहीं है कि बचा हुआ ही क्या है, मैटर क्या है कि जो काम बचा था वो था ही इतना कि सी उसे 13 दिन में कर सकता था। यानी सी पहले आता तब भी 13 दिन में उतना ही काम करता, और जब वो आखिरी में आया तब भी 13 दिन में उसने उतना ही काम किया है। तो कंडीशन ये है कि सी अगर 13 दिन काम करता है, बी 7 और ए 5। अब वो कभी भी काम करें, किसी के साथ करें या ना करें, बट अगर इसने अपने 5 दिन लगा दिए काम करने पे, इसने 7 दिन और इसने 13 दिन, किसी भी तरह से तो काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक थोड़ा सा ऐसा था मन चला सा लड़का, इसने कहा यार अकेले तो मुझसे काम नहीं होगा। इसने बी को पहला फुसला लिया और कहा कि भाई साहब आप मेरे साथ काम कर लो यार। तो भाई साहब भाई इसके साथ लग गए। तो हमें पता है जैसा कि ए कितने दिन काम करेगा? 5। तो इसने भाई साहब से कहा भाई साहब मेरे साथ काम करो। भाई साहब ने अपने 5 दिन इसके साथ बिताए, और हमें पता है कि ये दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो एक दिन में 4 करेंगे, और इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम कर दिया? 5। तो इन दोनों ने जैसे ही 5 दिन काम करा तो 20 काम तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब भाई 28 ही काम बचा था, पर हुआ क्या, ए कलाकार उसने अपने 5 दिन करे, अपना निकल गया। ठीक है, पर भाई सी ने सिर्फ 5 ही दिन तो काम करा, 7 में से अभी भी सी का 2 दिन काम करने का, मतलब 2 दिन का हिस्सा बचा हुआ था। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, तो बी ने क्या करा, कितने दिन काम करा? 5 ही दिन काम करा। अभी भी 2 दिन बचे हुए थे, सी को अभी 2 दिन और काम करना था, मतलब अपने हिस्से का काम 2 दिन का और बचा था। अब भाई बी भी इसके साथ रह के खिलाड़ी हो गया था। बी ने क्या करा, सी यानी सी से बात की कि मेरा मन नहीं लगेगा, क्या आप मेरे साथ 2 दिन काम कर सकते हो? तो भाई सी ने कहा ठीक है यार। तो इसने अपने 13 दिन में से 2 दिन इसके साथ काम किया। तो पहला ग्रुप 5 दिन का ये बना। तो 2 दिन जब इन दोनों ने मिलकर काम करा तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। तो एक दिन में 3 करते हैं, तो 2 दिनों में इन्होंने कितना काम करा होगा? 6। यानी 20 और 6 26 काम टोटल खत्म हो चुका है। 48 में से 26 काम खत्म हो गया है, और काम कितना बचा? माइनस कर लो भाई, 48 में से 26 कितना बच जाएगा? 22। इस 22 में तो किसी को डाउट नहीं है ना, इधर लिख लेते हैं। टोटल 48 में से 26 घटाओगे तो अभी भी 22 काम बचा है, और एक्चुअल में ये 22 काम जिस व्यक्ति को अभी ख़त्म करना है उसके बस 11 ही दिन बचे हैं, क्योंकि 2 दिन तो वो इसके साथ बिता चुका है। तो यानी कि हमें ये पता लग चुका है कि 11 दिन में सी 22 काम ख़त्म कर रहा है। इसका मतलब सी की यहाँ से हम रफ्तार निकाल सकते हैं कि सी अगर 11 दिन में 22 काम ख़त्म करता है तो डेली वो 2 काम करता होगा।
अब क्वेश्चन ने यही तो पूछा है कि सी अगर अकेला करेगा तो इस काम को कितने दिन में कर देगा। तो टोटल काम कितना है 48, सी अलोन पूछा है, टोटल काम 48, इसे अकेला सी करेगा तो सी 2 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा 24 दिन। और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से? हाँ भाई जल्दी से बताओ, दो दोबारा से देख लो, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो, आ जाओ। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे जगह कम है यार, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, एक तो यार जगह बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, एक सेकंड रुको बस, अब आ जाएगा समझ, ध्यान से समझना, समझ तो आ गया होगा बट फिर भी थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। देखिए क्या कहा गया है, एक ग्रुप ए प्लस बी है, एक ग्रुप बी प्लस सी है, ठीक है। ए प्लस ग्रुप जो है वो 12 दिन लेता है, ये वाला ग्रुप ऊपर से हटा देना जो भी हटाना है, ठीक है। बी प्लस सी जो है 16 दिन लेते हैं, ठीक है। टोटल काम क्या है, इन दोनों का एलसीएम लिया 48। अगर 48 काम को कोई 12 दिन में करना चाहे तो डेली कितना काम करना पड़ेगा 4, यहाँ पे डेली 3, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ गई थी। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ए जो है वो 5 दिन काम करेगा, बी जो है 7 दिन और सी जो है वो करेगा कितने दिन 13 दिन। अगर इस तरह से, यानी कि सी क्वेश्चन के अंदर तो ये कह रखा है सी बचा हुआ काम 13 दिन में करता है, पर आप एक बात बताइए, काम ही इतना बचा था कि सी ने 13 दिन में ख़त्म कर दिया, यानी सी अगर शुरू के पहले 13 दिन भी काम करता तब भी उतना ही काम करता जितना उसने एंड में किया है। अब आप इस बात को समझिए, अगर मैं चाहूँ तो मैं क्यों अकेला ए को काम पर भेजूँ, ये अकेला बोर हो जाए, तो मैंने सी से कहा भाई तू अपने 5 दिन ना 7 में से इस ए के साथ बिता ले। तो इन दोनों ने जब मिलकर 5 दिन काम किया होगा तो ये दोनों ए प्लस बी, ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 5 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा, इन दोनों ने मिलकर 20 काम कर दिया होगा। इतनी सी बात समझ आई। अब आगे क्या हुआ, अभी भी बी के 2 दिन बचे थे, यानी क्वेश्चन ने जैसा कहा है उसके हिसाब से इसे 7 दिन काम करना ही पड़ेगा। तो इसने क्या करा, अपने 2 दिन इस सी के साथ काम किया, तो अगर 13 में से 2 दिन इसने सी के साथ किया, यानी कि मैं कह सकता हूँ भाई सी ने क्या करा, 2 दिन अपने इसके साथ बिताए, ठीक है। ग्रुप इन्होंने कहा चलो हम एक ग्रुप बना लेते हैं, पर ग्रुप बनाया तो इसके तो 2 ही दिन बचे थे, तो इसने भी अपने 2 दिन इसके साथ लगाए, यानी कि अभी भी इसके 11 दिन बचे थे। बट जब सी ने अपने 2 दिन इसके साथ लगाए तो बी और सी, अभी बी और सी की बात हो रही है, ये बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो एक दिन में 3 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना कर देंगे 6, यानी 20 + 6 26 काम यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। 48 में से 26 क्या कितना बचा 22, यानी 22 काम बचा है, और इस 22 काम को कौन करेगा, सी। भाई सी के 11 दिन बचे हैं और काम 22 बचा है, यानी 11 दिन में 22 काम खत्म हो सकता है। जिस तरह से प्रोसेस जा रहा है, अगर इस तरह से हम चल रहे हैं तो 11 दिन में 22 काम खत्म होगा, तभी सभी का दिन यूज़ हो पाएगा। तो इस तरह से मुझे ये पता चला कि हर रोज़ सी 2 काम करता होगा, और अगर सी को 48 काम करना पड़ जाए 2 की रफ्तार से तो ये टोटल काम को 24 दिन में ख़त्म कर देगा। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से देखें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ आ चुके हैं, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। हाँ भाई 7 क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, जल्दी से। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं, जल्दी से क्या कहने वाला है, आ जाओ। हाँ भाई थोड़ा सा पहले खुद पढ़ो, जिससे कि ना आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे और थोड़ा बहुत यूँ नहीं, थोड़ा सा भी दिमाग पे प्रेशर, जैसे ही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आता है बच्चे निकल लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई जो टिका रहेगा ना वही जॉब लेगा। पहली बात तो जॉब इतनी नहीं है कि आप सबको मिल जाएं, हाँ, बट आप सब में से कुछ जॉब भी लेंगे, वो आप भी हो सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितनी कंटिन्यूटी रखते हो, आपके अंदर कितना पेशेंस है, धैर्य है कि अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं समझ आ रहा तो मैं उसे दोबारा समझूंगा क्योंकि मुझे जॉब चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चलते रहेगा, तो भाई नहीं मिलने वाली चीज़ें, ठीक है। तो प्लीज़ चीज़ों को समझा करो, नहीं आएगी तो मैं जब दोबारा समझा रहा हूँ तो समझो, और अपने टाइम को एक जगह पे मतलब बैठना सीखो। सबसे पहले तो एक जगह पे
एक तो यूट्यूब की दुनिया ऐसी है कि बच्चा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, एक जगह पर बैठ के पहले चीज़ों को पढ़ना सीखो। देखिए होता है ना कि क्यों प्लस कोर्स निकाले जाते हैं, इसका रीज़न बताता हूँ। इसका रीज़न इतना सा है क्योंकि देखिए टीचर को चाहिए अपने जीवन में वो बच्चे जो पास हो सकें, और जो बच्चा पैसा दे देता है ना वो उठ के नहीं जाता वहाँ पर। अगर मैं उन्हें 2 × 2 4 भी सिखाऊंगा ना तो बैठ कर देख रहा होता है, और वो मुझे पता है कि वो मैं क्यों सिखा रहा हूँ, जो भी सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पे क्या है, बच्चा यहाँ पर बच्चा अपनी मर्जी का राजा है, 2 मिनट यहाँ पढ़ा 2 मिनट वहाँ, तो वो अपना समय ऐसे ख़राब करता है, इस चक्कर में वो फंस चुका है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए भाई कोशिश करो जब चीज़ें सिखाई जा रही हैं तो एक बैठा करो, अपना ना समय दिया करो। देखो क्वेश्चन पे आइए 7th, कह रहा है A+B, और ये चीज़ें कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, कोई भी यूट्यूब पर तो कम से कम नहीं पढ़ाएगा, एक सीरीज़ में सब कुछ, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। और पढ़ा दे तो कोई भाई बता देना मुझे, मतलब इस तरह से A+B और B+C। A+B किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और B+C किसी काम को 6 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। B+C का ये पूरा ग्रुप है। अब जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन सीखा था, उस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था, जब भी इस तरह की फ्रैक्शंस हमें दिखाई देंगी जैसे 6 2/3, तो हम इस तरह से तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम इसे सोल्व कर लेंगे। 6 3 18, 18 + 2 20/3, इसको हम 20/3 बना लेंगे। तो हमने यहाँ से इसे मिटाया और इसे क्या बना लिया, 20/3 डेज। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में हमें टोटल काम चाहिए। टोटल काम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, और वो एलसीएम क्या आएगा 12 और 20 का। पहले ही बताया था और फिर से बता रहा हूँ, नीचे वाले नंबर को जब भी आप एलसीएम लोगे तो आप सोचो यार नीचे वाले को लेंगे, टेंशन हो जाती है ना फ्रैक्शन में। ये सोच लो फ्रैक्शन है ही नहीं है, सिर्फ 20 दिख रहा है इस तरह से, 3 है ही नहीं। जब भी आप इन दोनों का एलसीएम लो तो एलसीएम डायरेक्ट 60 आ गया। अगर 60 काम कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप 12 दिन में करना चाहे तो डेली 5 काम करना पड़ेगा। अच्छा ये 5 आया कैसे, हमने क्या करा होगा, इस 60 को 12 से डिवाइड किया होगा तब 5 आएगा। तो इसी तरह से अगर मैं इनकी बात करता हूँ B+C, 20/3 दिन में 60 काम करते हैं, तो डेली कितना करते होंगे, तो 60 को 20/3 से डिवाइड करके देख लो। तो 20 से काटेंगे 3 पर, और 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा, 3 ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा 9। यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। इतनी सी बात समझ आ चुकी है, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब आगे क्या कहा गया है, फिर से वही बात, ए का बता रखा है कि ए सिर्फ 3 दिन काम करेगा। अब वो पहले 3 दिन करे, आखिरी 3 दिन, बट अगर वो 3 दिन कर जाए, और बी की अगर बात करते हैं, बी अगर 4 दिन काम कर ले और सी अगर 7 दिन, तो जो ये पूरा काम है ना 60 काम खत्म हो जाता है। अब भाई हमने क्या करा, बी से कहा कि भाई तू अकेला काम करेगा, और ए से कहा तू अकेला करेगा। ऐसा कर, तू ए के साथ अपने 3 दिन बिता ले, यानी 4 में से 3 दिन तू ए के साथ काम कर ले। और ऐसा हमने क्यों करा, इसका रीज़न ये नहीं है कि हम चाहते हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे ए और बी का ही पता है कि ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। ना तो मुझे ए का अलग से पता है, ना ही बी का, कि एक दिन में दोनों कितना काम कर सकते हैं। बट मुझे ये पता है कि अगर ए और बी दोनों एक दिन काम करते हैं, ए और बी, तो 5 काम करते हैं। तो मैंने इनका ग्रुप बना दिया। तो ये दोनों मिलकर जब 3 दिन काम करेंगे तो 5 की रफ्तार से 3 दिन में कितना काम कर देंगे 15। ठीक है, अब आगे आए, अभी भी इसका 1 दिन बचा था और इसने अपना 1 दिन इसके साथ ग्रुप बनाया। तो इन दोनों ने जब मिलकर 1 दिन काम करा, तो भाई ये दोनों मिलकर बी और सी एक दिन में 9 काम करते हैं। तो 9 की रफ्तार से 1 दिन में इन्होंने कितना काम करा, 9 काम। 15 और 9 कितना होता है 24। ठीक है, 60 में से 24 काम खत्म हो चुका है, काम कितना बचा है 36। और इस 36 काम को करने के लिए दिन कितने बचे हैं, सिर्फ सी के 6 दिन। यानी कि सी अगर 6 दिन में 36 काम कर सकता है तो डेली वो कितना काम करना पड़ेगा उसे 6। तो यहाँ से सी की रफ्तार है सी की, कि सी अकेला एक दिन में 6 काम करता है। तो यहाँ से हमें पता लग चुका है सी अकेला एक दिन में 6 काम करता है, तो यहाँ भी सी अकेला एक दिन में 6 करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 9, पर इस 9 में से तो भाई सी 6 करता है, यानी बी कितना करता है 3। अगर बी 3 करता है तो यहाँ भी 3 करेगा। अगर मैं पूछूं ए और बी का जो ग्रुप है एक दिन में कितना करता था 5, पर इस 5 में से बी करता है 3, तो ए कितना करता होगा 2। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ए की जो भी रफ्तार है उससे उसे मतलब नहीं है, वो ये पूछ रहा है कि वो टोटल काम कितने दिन में खत्म कर देगा। टोटल यानी 60 काम को ए की जो रफ्तार हमने कितनी निकाली 2, तो ए जो है 2 की रफ्तार से 60 काम को कितने दिन में खत्म कर दिया 30 दिन में। और ये क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट,
बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब हो चुका होगा क्लियर। अब आ जाइए 8वें क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से आ जाइए। हाँ, ऑप्शन तो मैं जानबूझ के कभी कभी गलत रखता हूँ, जिससे कि आप कम से कम पता तो चले कौन सा बच्चा सॉल्व करके दे रहा है, कौन सा नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, बस ऑप्शंस को ही देख के आंसर दे रहे होते हैं। तो मेरे भाई आप सबके लिए इस तरह से मैं कभी कभी ऑप्शंस गलत रखता हूँ, जिससे कि ऑप्शन से निकल मार के आंसर ना दो, आपको एक गंदी आदत छूट जाएगी कि भैया नहीं, अपने आप सोल्व करना है, ठीक है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो ऑप्शनों पे मत गुस्सा करो कभी भी, ऑप्शन जानबूझ के गलत रखे जाते हैं जिससे कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आए। गलत ऑप्शन होने के बाद भी अगर आप जिस दिन सही आंसर दे दोगे कि नहीं ये तो ऑप्शन गलत है और आपको ये पता लग जाएगा, उस दिन आप एक अलग लेवल पर पहुंच जाओगे और उसके बाद आपको कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता। हाँ, जब तक सिर्फ आप ऑप्शन देखकर आंसर निकालोगे ना, नहीं इन चारों में से एक लाना है, तब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। आप घर पे खुश रह सकते हो, अपने 4 दोस्तों के सामने हवा बना सकते हो कि दे 1 सेकंड में कर दूंगा, 4 ऑप्शन देखे, आपने देखा हो बहुत से आपके यार दोस्तों ये वाला आंसर है, यूँ कर देते हो 1 सेकंड में, फिर तुम कहते हो अरे यार क्या बात है, तुम तो बता दिया, सही है यार तू तो। और वहीं थोड़ी बहुत चीज़ें बदल गई पेपर में, तो वो धरा का धरा रह जाता है टैलेंट कि भाई ये तो ऑप्शन वैसे देख के बता देता है। जब तक आज का समय बदल चुका है, जब तक आपको चीज़ों को सॉल्व नहीं करना आता, तब तक आप इस तरह से ऑप्शन से खेल नहीं खेल सकते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन का यूज़ करके आंसर निकाल सकते हो सॉल्व करके, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के आंसर दे दो। इतने खिलाड़ी तो अभी नहीं हुए होंगे और ना ही बनना कि डायरेक्ट। हाँ, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में ये चीज़ें हो जाती हैं, पर ये अर्थमेटिक है, यहाँ पर इस तरह से चीज़ों को रटना मत। क्वेश्चन कह रहा है एक किसी काम का 7/10 भाग, ठीक है, हमने लिख दिया। अच्छा, कोई भी अगर इस तरह से फ्रैक्शन दे रखी है, इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि किसी भी फ्रैक्शन का जो नीचे वाली वैल्यू होती है, इसे हम कहते हैं टोटल। तो ए अगर किसी काम का 7/10, यानी कि अगर टोटल 10 काम है तो उसमें से वो 7 काम खत्म कर रहा है, और कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है? 15 दिन में। अगर 10 में से 7 काम ख़त्म कर दिया तो अभी भी कितना काम बचा है? अभी भी 3 काम तो बचा ही है, ठीक है। अब ये 7 काम ख़त्म करने में उसने 15, 20, 30 जो भी दिन लिए हैं, बट हमें मतलब किससे है? जो बचा हुआ काम है। तो बचा हुआ काम कितना है? 3। अब क्वेश्चन की तरफ जब आगे बढ़े तो आगे बताया गया था अगर बी की हेल्प लेता है, यानी कि अगर ए और बी दोनों किसी काम को करते हैं तो ये दोनों इस 3 काम को 4 दिन में निपटा देंगे, यानी 4 दिन में बचे हुए काम को, बचा हुआ 3 ही तो है, तो बचे हुए काम को यानी 3 काम को ये 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो यहाँ से अगर मैं ये रफ्तार निकालना चाहूँ कि ए और बी की दोनों की एक दिन की रफ्तार कितनी है, तो एक दिन में ये दोनों कितना काम करें? 3/4। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई ए और बी की, कि ए और बी एक दिन में इतना काम कर सकते हैं। दूसरे दिन फिर से इतना करेंगे, तीसरे दिन फिर से इतना करेंगे, और इसी तरह से अगर ये काम को करते रहें तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये टोटल काम को, तो टोटल काम हमने कितना माना हुआ है? 10, यानी इस टोटल 10 काम को किस रफ्तार से? 3/4 की रफ्तार से कितने दिनों में कर देंगे ए और बी? तो होगा क्या? ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 40/3 दिन, यानी अगर ये दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो 40/3 दिन में पूरा काम खत्म कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से देखें क्या करा है। हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? ऊपर एक बार। सोनाली कदम, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। और भी बच्चे बहुत बढ़िया, सभी बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो ये 3/4 आ गया है आंसर। और 2-3 दिन से बच्चों के डेली फेसबुक पे मैसेज आते हैं कि सर गर्ल्स का नाम नहीं लेते, तो अब मैं कोशिश क्या करूँगा, जो भी मतलब कि कोशिश क्या करूँगा लड़कों को छोड़कर गर्ल्स का नाम पहले लेने की, क्योंकि यार ऐसा भी होता है कि हाँ सही बात है यार, अगर हम नाम नहीं लेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि सर तो यार भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव नहीं करता, उसके पीछे का रीज़न तो बस यही है कि एक दिन नाम ले दिया था तो बच्चों ने ओह क्या बात है आज तो सर ने नाम ले दिया, तो इस तरह से। बट भाई थोड़ा सा तुम भी समझा करो इन चीज़ों को, ठीक है। हाँ भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन क्या करा? A+B, ये वाला। इससे पहले ना 9वें से पहले हम 10वां क्वेश्चन समझते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। 10वें क्वेश्चन पर आ जाओ।
देखिए, तो 10वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन को? अगर कोई बच्चा पहली बार करता है, कोई ऐसा बच्चा जो आप सब में से इस क्वेश्चन को पहली बार करेगा, तो वो पता है क्या कहेगा? ये क्वेश्चन ही गलत है 100%। ऐसा भी हो सकता है शायद कि आप आसपास में जो बहुत ही अच्छा बच्चा होगा उसके पास भी ले जाओगे तो भी कहेगा ये क्वेश्चन ही गलत है, और जबकि ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये एग्ज़ाम में आ रखा है। ठीक है, CGL, CHSL और शायद RPF वगैरह में भी आया था। ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम्स में। तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, आप कीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हाँ भी बताइए। निक्की गुज्जर, मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, बट अभी तो आप चीज़ों को पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। और एक बात और, बहुत ही बेहतरीन सा लाजवाब सा बैच चल रहा है, अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो मेरे भाई कर लो, क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ पढ़ते रहो, हर तरीके से मेहनत करो। 100% सिलेक्शन इसी साल में आपके पास आ जाएगा। कोई भी जॉब आ जाएगी ना, कोई भी। आप ये सोचो यार इस जॉब को नहीं ले सकता, मैं कह रहा हूँ कि 1 साल दो, या जब तक पेपर आ रहा है तब तक मुझे समय दो। मैथ की गारंटी है कि पूरे में से पूरे दिलवा दूँ। 1-2 आगे पीछे गलती से चलो हो जाता है, बट हाँ कोशिश रहेगी पूरे में से पूरे की। ठीक है, तो इसलिए जहाँ जहाँ पर हो वहाँ आ जाओ, उसके बाद पैसा तो ज़िंदगी भर कमाना ही है। ठीक है, तो RD Sir 10 ये कोड लगाए, जब भी आप कोर्स परचेज करते हो अनअकैडमी पर प्लस कोर्स, तो RD Sir 10 इस कोड का यूज़ कर लेना। और लिंक आपको राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। और लिंक पे सीधा क्लिक करना, वहाँ लिखा होगा राहुल सर का कोर्स कैसे बाय करें। लिंक पे क्लिक करना, सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, वहाँ पे एक कोड डाल देना। क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन 10 क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन 10 हमारा क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए आप सबको थोड़ा सा मुझे लग रहा है नींद से आ रही हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी से आ जाइए। हाँ भाई 10वें क्वेश्चन की तरफ। सर की शादी है, सर को परेशान मत करो। सर की अब नहीं हो रही भैया, बूढ़े हो गए, अब कहाँ हो रही शादी। ठीक है, अब नहीं हो रही, अब तो उम्र निकल गई। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, A+B किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो हमने ले लिया भाई A+B, ये दूसरा वाला मार्कर है कौन सा है, लो देखिए क्या कह रहा है, A+B किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे आए तो कह रहा है कि A+C उसी काम को करने में B+C से 2.5 दिन कम लेता है। और अगर मैं कहूँ जब भी ये क्वेश्चन आए, इसी लैंग्वेज में आता है, बट फिर भी मैं आपको 1-2 तरीके से और बताऊंगा, मतलब अलग अलग वैल्यूज़ के साथ, बट इसी के साथ वो 5-6 बार सीधा सीधा दिखाई दिया है। तो कोशिश करना इस लाइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, क्योंकि इस लाइन का कोई अभी यूज़ नहीं है। तो पहली लाइन दी A+B किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, आगे क्या इस तरह का कुछ दे रखा है, तो हाँ दे रखा है, आखिरी लाइन में दे रखा है, जबकि तीनों मिलकर, तीनों कौन, C और C की बात कर रखी है ना क्वेश्चन में आगे, तो C अगर और मिल जाए तो ये तीनों उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी A+B+C उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन से काम को? कहीं दिख रहा है भैया काम, कहीं नहीं दिखा हुआ काम, तो फिर तो हम मान लेते हैं ना एक ऐसी वैल्यू जो 6 और 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो हमने वो एलसीएम लिया 6 और 5 का, हमने मान लिया टोटल 30 काम है। इसी 30 काम को ये 2 व्यक्ति 6 दिन में कर सकते हैं। अगर 6 दिन में 30 काम करते हैं तो डेली की तरह करना पड़ेगा, यानी 5 6 पंजे 30। और अगर ये पूरा ग्रुप यानी तीनों व्यक्ति 5 दिन में 30 करते हैं तो इस कंडीशन में डेली की तरह करते हुए 6। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से ना आपको एक चीज़ पता लग रही होगी, मैं कहूँ हाँ भाई A+B एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप कहोगे जी 5 काम करते हैं दोनों मिलके। मैंने कहा कहीं पर भी भेज दूँ A+B को हमेशा 5 करेंगे, आप कहोगे हाँ। मैं कहूँ अगर C के साथ भेज दूँ तो आप कहोगे C कोई वो थोड़ी है कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी, C के साथ भेज दो, ये दोनों भैया 5 ही करेंगे। मैंने कहा अच्छा बिल्कुल कन्फर्म, आपका क्वेश्चन कह रहा है 5 तो 5 ही करेंगे। अब ये कहीं किसी के साथ बैठे हों, हमने भाई लिख दिया फिर A+B 5 करेंगे तो 5 ही करेंगे। पर अगर A+B+C तीनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, 6। अगर तीनों 6 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, 5 तो इन्होंने निपटा दिया, तो बचा हुआ एक काम कौन करता होगा, C। तो यहाँ से हमें C के बारे में पता चला कि C एक दिन में एक काम कर सकता है, पर B और A का अलग अलग नहीं पता, A और B का। अब हम आगे आए, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 ग्रुप की बात कर रखी थी। अब फिर से पहली लाइन पे A+C और दूसरा ग्रुप क्या है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, दूसरा ग्रुप है B+C।
अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहली बात क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने समय में ये काम को ख़त्म करते हैं उससे 2.5 दिन कम ये दोनों लेंगे। अच्छा ऐसा है क्या, चलो देखते हैं ऐसा कब हो सकता है, ऐसा संभव हुआ है कि नहीं है। तो हमने ये तो पता ही है कि सी एक काम करता है एक दिन में, यहाँ पे भी सी एक ही करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ बैठ गया तो थोड़ा सा कम कर देगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सी की रफ्तार एक है तो एक ही रहेगी। ठीक है मेरे भाई, तो सी की रफ्तार कितनी थी, एक, तो यहाँ भी एक। अब बी की कितनी है तो नहीं पता, ए की कितनी नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि अगर ए और बी की बात करता हूँ तो दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। 5 में से तो बी एक भी कर सकता है और ए 4 काम भी कर सकता है। हो सकता है ना भाई, कुछ भी हो सकता है। शायद बी एक काम करता हो, अगर बी 2 करेगा तो ए उस कंडीशन में 3। मतलब इस तरह से दोनों काम करेंगे कि दोनों का टोटल हमेशा 5 ही होगा। अब टोटल काम है कितना, टोटल काम है 30। अगर 30 काम को, अगर मैंने बी का एक काम आना है उस कंडीशन में बता रहा हूँ, तो 30 काम को 1 और 1 2 की रफ्तार से ये कितने दिन में कर देंगे, 15। और इसी 30 काम को 4 और 1 5 की रफ्तार से कितने दिन में कर देंगे, 6। क्या 15 और 6 के बीच में आपको 2.5 का अंतर नज़र आया, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है? नहीं नज़र आया। यानी कि हमने जो ए और बी की वैल्यू मानी है गलत मानी है, क्योंकि सी की तो पक्का है 1, बट ए और बी की वैल्यू गलत मान ली। यानी अब क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने बी से कहा भाई बी तूने 1 नहीं, तूने शायद 2 कराओ। हमने एक वैल्यू इसकी बढ़ा दी 2, तो ए भी क्या करेगा, अगर ये 2 करेगा तो 2 और 3 5, ए करेगा 3। तो मैंने देखा बी प्लस सी फिर से 30 काम को करने लगे, बट इस बार बी 2 कर रहा है और सी तो 1 करेगा ही। तो 2 और 1 3 की रफ्तार से इन दोनों ने इस काम को इस बार 10 दिन में ख़त्म करा। और इसी 30 काम को 3 और 1 4 की रफ्तार से इन दोनों ने कितने दिन में ख़त्म कर दिया, 7.5 दिन। क्या 7.5 दिन 7 1/2 और 10 के बीच में 2.5 दिन का गैप है? साफ साफ इन दोनों के बीच में 2.5 का गैप है। अगर इन दोनों के बीच में 2.5 का गैप नज़र आ चुका है तो अब ये तय हो चुका है कि बी एक दिन में 2 ही काम करता होगा और ए एक दिन में 3। और यही तो हमें निकालना था। उसके बाद बचा ही क्या क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। यहाँ से हमें पता लग चुका है कि ए एक दिन में 3 काम करता है, तो बी एक दिन में 2, तो सी एक दिन में 1। क्या हमें ये एफिशिएंसी चाहिए थी? नहीं, बट जो हमें चाहिए वो यहाँ से आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, अगर ये तीनों अकेले अकेले काम करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। अगर ये तीनों अकेले अकेले इस 30 काम को करते हैं तो हमने लिख दिया भाई, अगर 30 काम को ए अकेला करता है तो ए की रफ्तार कितनी, 3 की, तो 3 की रफ्तार से कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 10। और बी अगर अकेला 30 काम को करता है तो बी की रफ्तार कितनी है, 2 की, तो कितने दिन में कर देगा, 15। और सी की अगर बात की जाए तो सी 30 काम को 1 की रफ्तार से 30 दिन में कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत जल्दी से बताइए। हाँ भाई, किसी को दिक्कत? अरे टोटल दिन निकालने 10 15 30, किसी को डाउट? ए प्लस बी, अरे ए बी सी की अलग अलग क्षमता निकालिए, क्षमता। अगला क्वेश्चन देखो इसी का जैसा, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ सर। उसके बाद ये एकदम दिमाग में ना फिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, ठीक है। हाँ भाई 9 क्वेश्चन देखिए और आप सभी का आंसर आना चाहिए जल्दी से। विनय कश्यप, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। एग्जाम पास, इतना टफ लेवल कहाँ पूछा जाएगा मेरे भाई। देखो ऐसा है, मेरा काम क्या है, आपको वो आसान क्वेश्चन भी कराने जो पेपर में आ सकते हैं, वो मीडियम क्वेश्चंस भी कराने जो पेपर में आ सकते हैं, और वो टफ क्वेश्चंस भी कराने जो पेपर में आ सकते हैं। यानी मेरा काम क्या है, आपको हर वो चीज़ पढ़ानी जो पेपर में आ सकती है, और आपका काम क्या है, हर वो चीज़ पढ़नी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि कल को नहीं तो आप ये मतलब एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होना चाहिए, यार सर ने ना यार ये नहीं पढ़ाया था, अब मैंने पढ़ा दिया और तुमने नहीं पढ़ा तो तुम क्या करो, यार सर ने पढ़ाया था पर मैंने नहीं पढ़ा। तो दुख ज़्यादा कब होगा पता है, दुख ज़्यादा जब होगा जब मैंने पढ़ाया और तुमने ना पढ़ा हो। तो अपनी वजह से ही मत कभी हारना, ठीक है। शायद मेरी गलती हो जाए, उसकी वजह से तुम हार जाओगे तो मुझ पर आरोप तो लगा सकते हो, यार सर ने ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए थे इसलिए मेरा रह गया। घर वालों को भी बोल सकते हो, संतुष्टि मिल जाएगी, अपने आप को समझा सकते हो। बट जब गलती तुम्हारी खुद की होगी तो अपने आप से चिढ़ हो जाएगी। जब अपने आप से चिढ़ हो जाती है तो इंसान अपने आप का दुश्मन हो गया ना,
फिर जीवन में जीना बहुत बेकार हो जाता है। तो कोशिश करो अपनी तरफ से 1% मत छोड़ो। हाँ, इधर से मैं भी अपनी तरफ से नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं भी तो नहीं चाहता ना कि मुझे बुरा लगे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या करा है बताओ भाई। निहाल सिंह, मेरे भाई कुछ नहीं है, ये ऐसा है 5-6 दिन में पढ़ो, रिवाइज करो, सब कुछ आपका टिप्स पे हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है a+b किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे वही लाइन a+c b+c से 1 3/4 दिन कम लेता है। फिर उसके बाद क्या रखा है, जबकि तीनों मिलकर, तीनों यानी a+b+c तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 4 1/5 डेज, इतने दिन में कर सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 4 20 + 1 21/5, यानी तीनों मिलकर 21/5 दिन में उस काम को निपटा सकते हैं। टोटल काम है कितना नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, 7 और 21/5 का एलसीएम लेंगे। पर यहाँ तो फ्रैक्शन में दे रखा है, आप घबरा जाओगे। घबराना नहीं, आप सोच लो यहाँ 5 लिखा ही नहीं आ। जब आप एलसीएम लोगे सिर्फ उस समय के लिए दिमाग में सोचना यहाँ 5 नहीं लिखा है, नहीं इस 5 का यूज़ ही नहीं करना एलसीएम लेते वक्त। तो आपने 7 और 21 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 21। तो आपने मान लिया वो जो नंबर है, जो टोटल काम है वो कितना है 21। अगर 21 कार्य को कोई व्यक्ति 7 दिन में करना चाह रहा है तो उसे डेली कितना काम करना पड़ेगा, 3। और इस समय कितना काम करना पड़ेगा, तो भाई 21 को जब 21/5 से डिवाइड करें, 21 से 21 कट जाए, ऊपर आ जाए 5, यानी इस समय a+b+c तीनों मिलकर टोटल कितना काम करेंगे, 5। अगर नहीं भी समझ आया हो ये 5 कैसा है, तो देखिए टोटल 21 काम को जब 21/5 दिन में बांटेंगे तो 21 से 21 कट जाएगा और ये 5 ऊपर चले जाएगा, यानी कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आ गई समझ, ओके। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि तो ज्ञात करो वे अकेले अकेले तो निकाल लेंगे, पर उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए ए बी और सी की एफिशिएंसी क्या है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे पूछा ए और बी अगर 7 दिन में 21 काम करते हैं तो उस कंडीशन में हर रोज कितना काम कर रहे थे, 3। तो मुझे यहाँ से पता लग चुका ए और बी का ग्रुप इस तरह से काम करता है कि वो मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकता है। अगर इन्हें किसी दिन सी के साथ छोड़ दिया जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे जी, तब भी ये दोनों मिलकर 3 ही काम करेंगे, बट तीनों मिलकर 5 करते हैं, यानी इस 5 में से अगर ये दोनों 3 कर देंगे तो बचा हुआ सी कितना काम करता होगा, 2। तो यहाँ से सिर्फ हमारे पास सी की रफ्तार आ चुकी है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या आ गया था, a+c और एक ग्रुप है b+c का। सी के बारे में पता है, सी 2 काम करता है, यहाँ पे भी सी 2 काम करेगा। बी के बारे में पता है ना, पता। ए के बारे में पता है, हमें नहीं पता। फिर क्या करेंगे, तो हम अपने हिसाब से मानेंगे। फिर से वही बी की वैल्यू 1 मान ली, ए की वैल्यू अगर बी 1 है तो ए क्या होगा, 0 1 2 3 क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। तो आप एक बात बताइए, जब आपको पता है दोनों मिलकर 3 करते हैं, उस 3 में से अगर बी ने 1 काम कर लिया तो बचा हुआ 2 काम किसने करा, ए ने करा कि नहीं करा। ठीक है भाई, अब आप एक बात बताइए सॉरी, b+c क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, इस टोटल काम को अगर करना चाहें 21 काम को 2 और 1 3 की रफ्तार से तो कितने दिन में कर देंगे, 7। वहीं इस 21 काम को a+c यानी 2 और 2 4 की रफ्तार से करना चाहें तो कितने दिन में कर देंगे, 21/4। क्या 21/4 और 7 के बीच में जो अंतर है वो कितने दिन का है, 1 3/4 दिन का है कि नहीं। तो देख लेते हैं है कि नहीं। तो 7 में से जब इसको मैंने माइनस करा 21/4 को, तो 4 7 28 28 माइनस 21 यानी 7/4। और जो क्वेश्चन में यानी इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर है वो 7/4 है क्वेश्चन में, पर ये दे रखा है 1 3/4। बट अगर आप ध्यान दो तो 4 कम 4 होती हैं 7, भाई 1 3/4 भी तो 7/4 होता है। यानी कि हमने जो वैल्यूज़ मानी है ना, सी की, ए की और बी की, वो बिल्कुल सही हैं। जो गैप है, जो क्वेश्चन ने भी 1 3/4 का है ना, वो भी 7/4 ही होता है। तो जो इन दोनों के बीच में अंतर आया वो 7/4 ही है। यानी कि हाँ, ए बी सी की वैल्यू हमने सही मानी है। ए की रफ्तार 2, बी की रफ्तार कितनी है 1
और सी की रफ्तार कितनी है 2। बस इसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए कि भाई ए अगर 2 की रफ्तार से 21 काम करता है तो कितने दिन लेगा टोटल 21/2, एक आ गया। अगर बी की बात करते हैं तो बी लेगा भाई 21/1। अगर सी की बात करते हैं तो सी लेगा 21/2। ये हमारा आंसर आ गया। बस किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए किसी को डाउट। मोटिवेशन क्षेत्र, लव यू मेरे भाई, लव यू। देखो अब एक बात देख लो यार, ध्यान से सुन लो, एक बार लाइक कर दो। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, अगर मैं आपको पढ़ाते रहूं और आप अगर लाइक भी नहीं करोगे तो ऐसा तो दिल टूट जाएगा यार, नहीं। और तुम्हें पता ही है जब दिल टूट जाता है तो टूट ही जाता है फिर, नहीं। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो लाइक करें। और एक बात और देखिए, यहाँ पे लगाइए सर एक बार, RD सर 10। देखिए कोई भी अगर आपका यार दोस्त, चाहने वाला कोई भी अगर ढंग से तैयारी करना चाहता है, तैयारी तो मैं यहाँ भी करा रहा हूँ, बट उस चीज़ का अपना एक अलग ही फ़ायदा होगा। जब आप वहाँ पे जुड़ोगे आपको पता लगेगा कि वहाँ पर भी बहुत ही अलग मज़ेदार चीज़ें चल रही है। एडवांस पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर मैं, किस में, जो मेरा बैच चल रहा है वहाँ पर अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है। तो बहुत ही अलग लेवल पर चीज़ें जा रही हैं, बहुत मज़ेदार तरीके से। और आगे जाकर उसके अंदर फिर 10,000 क्वेश्चंस की रिवीजन भी कराऊंगा। पहले नॉर्मल ऐसे पढ़ाऊंगा, 1 साल का कोर्स लेना, उसमें फिर 10,000 क्वेश्चंस की रिवीजन। उससे क्या होगा कि आपको ना कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखो नॉर्मल अगर बच्चा हर एक सब्जेक्ट की बुकें खरीदता है तो साल में ना 2-1 हज़ार रुपये तो बुक पे खर्च कर देता है। बट मैं कह रहा हूँ यार कि आप ना बुकें खरीदने की जरूरत ही नहीं है, मैं ही इतने क्वेश्चंस करा दूँ और वो PDF के रूप में आपके पास पड़े होंगे। आप नॉर्मल जब मर्जी देखो। तो आपको करना क्या है, आप जब भी अनअकैडमी पर किसी भी उसमें जाकर कोर्स लेते हो, चाहे रेलवे, बैंक, किसी में भी जाकर लेते हो, तो RD सर 10 लगाना और कोशिश करना। देखिए एक चीज़ और, मेरा बैच जो है वो SSC एग्ज़ाम वाली कैटेगरी में है। अब आपको ना यार बहुत दिक्कत होगी यार, थोड़ा सा ना ऐप पे जाकर मुझे ढूंढने में शायद ना मिलूँ, तो नॉर्मल आप क्या करोगे, सर इसे बड़ा कर दो यार थोड़ा। नॉर्मल आप क्या करो, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है, इस ग्रुप में जुड़ जाइए। क्या करना है आपको, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, इस टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ जाइए। और इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, वहीं पर लिंक दे रखा होगा इस तरह से, और इस दे रखा होगा कि राहुल सर का कोर्स कैसे बाय करें। उस लिंक पे क्लिक करना, क्लिक करते ही ऐसे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। देखिए सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना और क्लिक करने के बाद वो आपसे कोड पूछेगा, और कोड RD सर 10, RD शर्मा वगैरह इन सभी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो RD सर 10 इस कोड का यूज़ करना, और उसके बाद आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चलता है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए 2 साल का भी मत लेना, 1 साल से कम भी मत लेना, 1 साल का लेना, क्योंकि जो मेरा मास्टर कोर्स है वो इस तरह से है कि वो 1 साल के अंदर ही आप उसका फ़ायदा उठा पाओगे, ठीक है, जो मास्टर क्लास चल रही है। तो RD सर 10, अब इस मास्टर क्लास में रेलवे वाले, CGL, CHSL, CPO, मतलब SSC में जितने भी आते हैं, चाहे MTS आता हो, रेलवे में चाहे आपका NTPC, ग्रुप D, चाहे कुछ भी आता हो, उन सभी को लेकर आगे जाके उन सभी के प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। इस तरह से चीज़ें लेके जाऊंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आपको करना क्या है, आप 1 साल वाला जुड़ लेना RD सर 10। यहाँ से डायरेक्ट लिंक से क्या होगा कि आपको ना खुद ही कैटेगरी में पहुँच जाओगे। बट अगर आपने ऐप डाउनलोड करी और आप ऐप से मुझे सर्च करते हुए जाओगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि मेरी प्रोफाइल में ना नाम लिखते वक्त थोड़ी सी गलती हो गई है, वही चीज़ों पे सही चल रहा है, अभी 1-2 दिन में सही हो जाएगा। तो आप नाम से थोड़ा बहुत सर्च में मेरे में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इस ग्रुप में जुड़ जाना, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर और भी फ़ायदे हैं इस ग्रुप में जुड़ने के। PDF थोड़ी देर में डाल दी जाएगी यहाँ पर। 4 मेरी जो भी क्लासेस होती हैं, फ्री क्लास कब होती हैं ऐप पर, वो सभी क्लासेस की टाइमिंग और उस सभी क्लासेस का लिंक यहाँ पे डाल दिया जाता है। यानी आप ये समझ लीजिए ये आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है कि आपको हर एक चीज़ आसान तरीके से परोस नहीं देते कि मेरे भाई तू कहाँ कहाँ घूमेगा, कहाँ कहाँ बुद्धि लगाएगा, इस ग्रुप में आ जा और तेरे सामने सब चीज़ें रखी हैं। ये वाली क्लास जब होती है, ये वाली क्लास तब होती है, तुम सब घर पर बैठो और मैं 1-2 दिन में पूरा टाइम टेबल बना के कि किस समय कौन सी क्लास होती है आपके सामने रख दूँगा, ठीक है। उससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी से जुड़ जाइए, बैच में चल रहा है, अभी अलजेब्रा चल रहा है, वहाँ पे फ़ायदा उठाइए।
और शायद कल से ज्योमेट्री भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आज अनअकैडमी पे क्लास नहीं हो रही अभी रात में ना, मैं सोच रहा हूँ कि रात में नहीं लिया करूँगा, कोई दोपहर का टाइम रखूँगा। अच्छा एक बात आप सब बताओ, आपके हिसाब से अनअकैडमी पे जो भी फ्री क्लास चाहता है मेरी तरफ से, वो कौन सा टाइम सही रहेगा? रात का टाइम छोड़कर अपने हिसाब से बताओ जल्दी से। सही बच्चे, आपके हिसाब से कौन सा टाइम आपको सूट करता है? रात का ऐसा है कि बच्चा ना रात में क्या करता है, सर मेरे नींद आ रही है, रोटी खानी है, पानी पीना है, 10 बहाने बना देता है नहीं, और इधर मुझे भी भूख सी लग रही होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना मतलब मैंने सोचा तो था रात का सही रहेगा, या फिर जल्दी से बताओ मैक्सिमम कौन सा? 10:30 नहीं, 10:30 नहीं, कोई और टाइम बताओ। ऐसे बताओ जैसे कि 12 से 1 तो मेरी प्लस वाली होती है, उससे तो मैं 1.5 घंटे की खींच देता हूँ। फिर मेरा दिल नहीं टूटने दोगे? ओके मेरे भाई। सर देखना टाइमिंग क्या बता रहे हैं, बहुत तेज़ी से बता रहे हैं, मेरी तो आंखों से ओझल हो रहे हैं। बारह देखो भाई, 12 बजे मेरी प्लस कोर्स क्लास होती है, 12 से 2। तो आप कोई टाइम मत बताओ, 12 से 2। मैं आपको 2-3 टाइम बताता हूँ, जल्दी जल्दी बताना। ठीक है, देखिए 2 बजे तो रेलवे का अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, 15 दिन का रेलवे का क्रैश कोर्स चल रहा है, 2 बजे फ्री चल रहा है, 2 से 3। तो 12 से लेकर 3 बजे तक कोई टाइम मत बताओ। अब बताओ, देखो मैं आपको एक टाइम रखता हूँ, 4 से 5 या 3 से 4 हो सकता है, 2 से 3 हो गई नहीं, 4 से 5, 4 से 5 या 5 से 6, या फिर सुबह का 9 से 10। जल्दी से बताइए, इन 3 टाइम में से एक टाइम बताइए। 9 से 10, 4 से 5, 5 से 6। हाँ भाई जल्दी से कोई एक टाइम बताइए, आप जैसा कहोगे वैसा कर देंगे। ठीक है, 9 से 10, 4 से 5, 5 से 6। पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्लास तो ख़त्म होने ही वाली है, बट थोड़ी देर में जाने से पहले एक बार जल्दी से बताइए। 9 से 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5 कितने ये बताओ जल्दी से, क्योंकि मुझे तो ये टाइम चाहिए 4 से 5। अब आप अपने हिसाब से इन दोनों में से बताओ। एक बार सर जल्दी से देख लो, कमेंट देखो, इनको करते रहेंगे। ये देखिए 4 से 5 वाले कितने बच्चे हैं। चार से 5 ठीक रहेगा ना? जल्दी बताओ। ओके मेरे भाई, 8 बजे नाइट में ऐसा है ना, 8 से 9, फिर 9 बजे एक क्लास हो जाती है, इस पे इफेक्ट कम हो जाएगा, फिर आपको ही दिक्कत होगी कि सर अब तो आप थक जाते हो। मतलब इस तरह से टाइम हो ना, बीच में 5 के बाद फिर 6, 7 थोड़ा सा गैप हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैक्सिमम बच्चों का ये है, यही आ रहा है ना, एक बार देखिए 4 से 5 ही तो है ना? तो मैक्सिमम बच्चे 4 से 5 कह रहे हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 9 से 10 सुबह। तो मैथ्स मैजिक वाली क्लास होती है ना, एक आपने देखी होगी, मैथ्स मैजिक पर मेरी क्लास होती है, मैथ्स मैजिक पर। ठीक है, तो इस मैथ्स मैजिक पर हम एक क्लास चला देंगे जो सुबह, अभी तो 1:30 से चलती है भाई ये डेली, कहीं अभी से बदल दो आप, 1-2 दिन तो लगता ही है मुझे चेंज करने में। मैं थोड़ा सा इस चीज़ में वो हूँ, थोड़ा सा मैं टाइम टेबल, मतलब कि अब मैंने जो चीज़ें हैं उसी चीज़ को बदलना टाइम तो लगता ही है, यानी मैं कोई भी इंसान तो 1:30 बजे से सुबह कर दूंगा, 9 से 10 या 9:30 जो भी होगा। ये वाली जो मैथ्स मैजिक पे यूट्यूब पे चलती है, ऐसा मैं आपके लिए फ़ायदा कर सकता हूँ 3, 4, 5, 6 दिन बाद, है ना? बट अभी ये वाली जो स्पेशल क्लास है इसे 4 से 5 ही रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो इसे 4 से 5 चला लेंगे। PDF मेरे भाई वहीं मिल जाती है इसकी। अच्छा, PDF सभी चीज़ों की यहाँ मिलेगी, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ये टेलीग्राम का ग्रुप है, हर चीज़ की PDF यहीं मिलेगी, स्पेशल की भी, फ्री की भी, इसकी भी, सबकी PDF यहीं मिल जाएगी, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल। ये टेलीग्राम का ग्रुप है, और कौन से वाला ग्रुप ज्वाइन करना है? जिसके 1 लाख से मेंबर हो, 100K से ज़्यादा, तो जल्दी चाहिए। टेलीग्राम में वहाँ पे कोर्स के बारे में भी दे रखा होगा, फ्री क्लास का भी लिंक दे रखा होगा। तो फ्री क्लास कल 12 बजे 2 से है, 2 से 3 रेलवे वाला, और जो ये वाली क्लास है जो 4 से 5 है, ये तो रेलवे का क्रैश कोर्स चल रहा है, बट एक SSC वगैरह और सभी के लिए मास्टर कोर्स चल रहा था 4 से 5 वाला, उसको कल होगी कि नहीं होगी ये मैं आपको बताऊंगा, बट हाँ परसों से 100% ये वाली क्लास आपको हुआ करेगी। ठीक है, तो अभी जाइए कोर्स परचेज कीजिए, RD Sir 10 लगाइए, आपके यार दोस्त सभी में फैला दो। मेरे भाई
मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो RD सर 10 लगाओ और पूरा का पूरा बैच ज्वाइन कीजिए और आपको एक अलग ही लेवल पर ना मजा आ जाए तब बोलना, ठीक है। सभी बेस्ट टीचर्स आपको बहुत ही 1 साल तक मिल जाएंगे और 1 साल यार किसी बेस्ट टीचर के साथ जुड़ने का मतलब ही क्या है, आपका सिलेक्शन, ठीक है। ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और एक बार लाइक कर दीजिए जाते आते और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जाते आते आखिरी में बहुत प्यारा सी बात, एक कमेंट कर दिया करो जय हिंद जय भारत का। ओके, तो जय हिंद जय भारत, बाय, लव यू सभी को।